हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये बोल रही है, क्या तुमने सुना वहाँ क्या हुआ? हैव यू हर्ड व्हाट हैपेंड देयर? हैव यू हर्ड वट हैपन देयर? क्या तुमने सुना वहाँ क्या हुआ? हैव यू हर्ड वट हैपन देयर? तो यहाँ पर ये बोल रही है, हाँ मैंने भी इस बारे में सुना है। यस आई हैव हर्ड अबाउट इट टू। यस आई हैव हर्ड अबाउट इट टू। हाँ मैंने भी इस बारे में सुना है। यस आई हैव हर्ड अबाउट इट टू। आगे बोल रही, लेकिन उसका हमसे क्या लेना देना? बट वट हैज़ दैट गोट टू डू विद अस? बट वट हैज़ दैट गोट टू डू विद के बाद अस होगा फ्रेंड, ध्यान रखना है। कह रही है लेकिन उसका हमसे क्या लेना देना, बट वट हैज़ दैट गोट टू डू विद अस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर कह रही है कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। समवन इज ट्राइंग टू फ्रेम अस। समवन इज ट्राइंग टू फ्रेम अस। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। समवन इज ट्राइंग टू फ्रेम अस। तो जब भी आप कहना चाहते हो कोई आपको किसी चीज़ में, किसी मामले में आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है जबकि आपने वो नहीं किया, तो हम फ्रेम का यूज़ करेंगे। यहाँ कह रही है समवन इज ट्राइंग टू फ्रेम अस। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कह रही है तुम्हें कोई अंदाजा है इसके पीछे कौन हो सकता है? डू यू हैव एनी आइडिया हु माइट बी बिहाइंड दिस? डू यू हैव एनी आइडिया हु माइट बी बिहाइंड दिस? तुम्हें कोई अंदाजा है इसके पीछे कौन हो सकता है? डू यू हैव एनी आइडिया हु माइट बी बिहाइंड दिस? नहीं, लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ। नो बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। नो बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। नहीं, लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ। सो फ्रेंड, सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्ट है, आप ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ बोल रही है तुम्हें कोई अंदाजा है इसके पीछे कौन हो सकता है? डू यू हैव एनी आइडिया हु माइट बी बिहाइंड दिस? तो इसके जवाब में बोल रही है नहीं, लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ। नो बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। नो बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू। एंड आई प्रॉमिस यू, और मैं तुमसे वादा करती हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू, और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं आराम नहीं करूँगी जब तक मैं उस आदमी को ढूंढ न लूँ जो इसने ये किया। यहाँ पे कह रही है आई वोंट रेस्ट अंटिल आई फाइंड द पर्सन हु डिड दिस। आई वोंट रेस्ट अंटिल आई फाइंड द पर्सन हु डिड दिस। ये कह रही है मैं आराम नहीं करूँगी जब तक मैं उस आदमी को ढूंढ न लूँ जिसने ये किया। आई वोंट रेस्ट अंटिल आई फाइंड द पर्सन हु डिड दिस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये कह रही है मैं उसे हमारे साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। आई वोंट लेट हिम डू दिस टू अस। आई वोंट लेट हिम डू दिस टू अस। मैं उसे हमारे साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। आई वोंट लेट हिम डू दिस टू अस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है लेकिन वैसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस इंग्लिश में बोलेंगे बट आई नीड योर हेल्प इन ऑर्डर टू डू सो। इन ऑर्डर टू डू दैट। इन ऑर्डर टू डू सो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये कह रही है लेकिन वैसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, यानी इन ऑर्डर टू हम यहाँ यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू। ये कह रही है बट आई नीड योर हेल्प इन ऑर्डर टू डू दैट। मुझे वैसा करने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, बट आई नीड योर हेल्प इन ऑर्डर टू डू दैट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये कह रही है तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। मैं देखूंगी मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ। आई एल सी वोट आई कैन डू अबाउट दैट। आई एल सी वोट आई कैन डू अबाउट दैट। मैं देखूंगी मैं उस बारे में क्या कर सकती हूँ। आई एल सी वोट आई कैन डू अबाउट दैट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है लेकिन तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। सो फ्रेंड, ये कैसा सेंटेंस है? जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं ये बहुत काम आता है। मतलब इस तरह के सेंटेंस हम काफ़ी यूज़ करते हैं। कह रही ना लेकिन तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। ये बोल रही है कि आई एल सी वोट आई कैन डू अबाउट दैट। मैं देखती हूँ मैं इस बारे में क्या करूंगी, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। बट अंटिल देन यू विल हैव टू वेट। बट अंटिल देन यू विल हैव टू वेट। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा, बट अंटिल देन यू विल हैव टू वेट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये पूछ रही है बिल्कुल मैं वहां गई थी। ऑफ कोर्स आई वेंट देयर टू। ऑफ कोर्स आई वेंट देयर टू। बिल्कुल मैं वहां गई थी। ऑफ कोर्स आई वेंट देयर टू। कब? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये कह रही है कब? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? व्हेन व्हाई डिडंट यू टेल मी। व्हेन व्हाई डिडंट यू टेल मी। कब? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? व्हेन व्हाई डिडंट यू टेल मी। मुझे लगा तुम जानती होंगी। आई थॉट यू वुड नो। आई थॉट यू वुड नो। मुझे लगा तुम्हें पता होगा, यानी तुम जानती होंगी। आई थॉट यू वुड नो। ये इससे पूछ रही है फ्रेंड इज इट ट्रू। ये कह रही है क्या ये सच है वो वापस आया था? किसी के बारे में पूछ रही है, कह रही है क्या ये सच है वो वापस आया था? इज इट ट्रू दैट ही केम बैक। इज इट ट्रू दैट ही केम बैक। क्या ये सच है वो वापस आया था? इज इट ट्रू दैट ही केम बैक। ये जवाब में दे रही कह रही है
यस ही केम लास्ट वीक, हाँ वो पिछले हफ्ते वापस आया था। यस ही केम बैक लास्ट वीक, हाँ वो पिछले हफ्ते वापस आया था। यस ही केम बैक लास्ट वीक। ये कह रहा है इफ़ ही कम्स अगेन कॉल मी इमीडिएटली, ये कह रहा है अगर वो फिर से वापस आए तो मुझे फ़ौरन कॉल कर देना। इफ़ ही कम्स अगेन कॉल मी इमीडिएटली, इफ़ ही कम्स अगेन कॉल मी इमीडिएटली, अगर वो फिर से वापस आए मुझे फ़ौरन कॉल कर देना। ये कह रही है अगर वो कहीं भी दिखा मैं तुम्हें बता दूंगी। इफ़ ही शोज अप एनीवेयर आई विल लेट यू नो, इफ़ ही शोज अप एनीवेयर आई विल लेट यू नो। तो फ्रेंड यहाँ पे हम वो भी यूज ऐसा ही बोल सकते थे कि आई विल टेल यू, आई विल इन्फॉर्म यू, लेकिन ये ज़्यादा बेटर होगा। जब भी आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो तो आप बोल सकते हो मैं तुम्हें बता दूंगी, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो। कह रही है इफ़ ही शोज अप एनीवेयर, अगर वो कहीं दिखा आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगी। मैं जानती हूँ इसीलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई नो दैट्स वाई आई नीड यू, आई नो दैट्स वाई आई नीड यू, मैं जानती हूँ इसीलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई नो दैट्स वाई आई नीड यू, ये अच्छे दिन हैं। दीज आर गुड डेज, दीज आर गुड डेज, ये अच्छे दिन हैं। बहुत बुरे अभी आना बाकी हैं। द वर्स्ट आर येट टू कम, द वर्स्ट आर येट टू कम, बुरे अभी आना बाकी हैं। द वर्स्ट आर येट टू कम। हाउ डेयर ही कम हेयर, उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर ही कम हेयर, उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। डोंट वेस्ट योर लाइफ ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर, ये कह रहे हैं दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर लाइफ ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर, डोंट वेस्ट योर लाइफ ट्राई टू इम्प्रेस अदर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे इससे बोल रहा है कम विद मी इफ़ यू वांना लिव, अगर तुम जीना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। ये कम विद मी इफ़ यू वांना लिव, अगर तुम जीना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। तुमने अपने बाल कब कटवाए, तो हमें इस तरीके से पूछ लेते हैं व्हेन डिड यू गेट योर हेयर कट, व्हेन डिड यू गेट योर हेयर कट, तुमने अपने बाल कब कटवाए। सो फ्रेंड यहाँ हमने गेट का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बाल हम दूसरों से कटवाते हैं, खुद नहीं काटते, तो इसलिए पूछ रही है व्हेन डिड यू गेट यानी कब कटवाए योर हेयर कट, व्हेन डिड यू गेट योर हेयर कट, तुमने अपने बाल कब कटवाए। ये कह रहा है आई गोट माई हेयर कट यस्टरडे, मैंने अपने बाल कल कटवाए थे। आई गोट माई हेयर कट यस्टरडे, मैंने अपने बाल कल कटवाए थे। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये कह रही है वेदर यू कम और नॉट आई एम गोइंग, चाहे तुम आओ या ना आओ मैं तो जा रहा हूँ। ये लड़का कह रहा है वेदर यू कम और नॉट आई एम गोइंग, चाहे तुम आओ या ना आओ मैं तो जा रहा हूँ। वेदर यू कम और नॉट आई एम गोइंग, मुझे अब भी अच्छे से याद है। आई स्टिल रिमेंबर इट क्लियरली, आई स्टिल रिमेंबर इट क्लियरली, मुझे अब भी अच्छे से याद है। आई स्टिल रिमेंबर इट क्लियरली। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।